मिल जाएगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अभी मैं बाहर हूँ, बिजी हूँ, बाय। तुमने मुझे धक्का मारा? हाँ, मुझे धक्का मारा। तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपने कुछ ज्यादा पी लिया, आप प्लीज बाहर जाइए। What? तुम मुझे गेट आउट कर रहे हो यहाँ से? गलती इस लड़के की है, ये मुझे छेड़ रहा था। मैडम आप प्लीज बाहर जाइए। Don't touch me। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये क्लब ना खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। प्लीज जाइए, आप बाहर जाइए, चलिए। Don't touch me। छोड़ो मुझे। Don't touch me। जिसे क्लब से बाहर निकाला चाहिए उसे वहां अंदर गोद में बिठा के रखा हुआ है। और मुझे बाहर निकाला। ये क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, बंद करा दूंगी ये क्लब को। जानते नहीं मैं कौन हूँ। क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? If you don't mind? क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी! बिट्टू? क्या हुआ बिट्टू? मम्मी! मम्मी! बिट्टू! मम्मी! क्या हुआ बिट्टू? क्या हुआ? तू इतना घबराए हुआ क्यों है? हाँ? मम्मी! मम्मी! वहाँ स्विमिंग पूल के पास वो आंटी को किसी ने मार डाला। क्या? Where is the manager? Call the manager. Where is he? Is everything all right? What the hell is happening? आपके उस पूल साइड के शावर में एक लड़की की लाश पड़ी है। मेरे बेटे ने अभी अभी उसे देखा है। क्या आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? क्या बात कर रहे हो? हमारे रिसोर्ट में लाश? हाँ हाँ, लाश पड़ी है वहाँ पर। आइए आप खुद चलकर देख लीजिए। हाँ बेटा बताओ, कहाँ देखी तुमने लाश? वहाँ पर। बताओ बेटा, कहाँ देखी तुमने लाश? उधर पड़ी है। कहाँ देखी थी लाश? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मैंने यही लाश देखी थी। पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यही देखी थी। सर अपनी पुलिस की गाड़ी का रॉ भी कुछ अलग है, वरना ये बिना सायरन वाली गाड़ी। अंदर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रिसोर्ट में पुलिस आ रही है। शुक्र मनाओ कि मैकेनिक ने ये गाड़ी दे दी, वरना पैदल या ऑटो में आना पड़ा। हाँ वो तो है। चंदन तुम ये गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाओ। ओके सर। श्योर इन माइंड, यू फॉलो मी। सर मैंने ही आप लोगों को फोन करके बुलाया और मेरे बेटे बिट्टू ने पूल साइड के शावर में उस लड़की की लाश देखी थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि जब हम सब लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई लाश थी ही नहीं। बेटे वो लाश आपने किधर देखी थी? आइए।
सर आजकल बच्चे फिल्म वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं। हो सकता है ये बिट्टू कुछ कहानी बना रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। सच क्या है और झूठ क्या अभी पता चल जाएगा। मैनेजर साहब, आपके होटल के जितने भी गेस्ट और स्टाफ हैं उनको लॉबी में जमा कीजिए, हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। और बेटा मयंक, तब तक सबको यहीं पे रोको। सर किधर? सर वहाँ। बेटे तुम जा सकते हो। अंकल, मैं अपनी कार ले लूं? हाँ चंदन, बच्चे का टॉय करते तो। सर, एक मिनट सर, खून। इसका मतलब ये बच्चा सही कह रहा था, लाश यहीं रखी होगी। जिस किसी ने भी इस लाश को यहां से रिमूव किया होगा उसी वक्त ये खून की बूंद इस पर गिर गई होगी। बेटे, हम इस टॉय कार को अपने पास कुछ दिन रख सकते हैं? थैंक यू। चंदन, इस टॉय कार को डॉक्टर समर्थ के पास भिजवाओ। ओके सर। सर, यहाँ पे कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। लगता है कोई सस्ता परफ्यूम यूज किया गया। ये लड़का ठीक कह रहा था, वहां पर एक लाश रखी हुई थी क्योंकि हमें वहां ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। यू अंडरस्टैंड? सर, ये देखिए सर, कुछ अजीब तरह के निशान हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये दो पैरेलल निशान बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी को घसीटा गया हो। राइट, लेकिन ये निशान किसके हो सकते हैं? अंकल, ये देखिए, ये क्या है? ये तो किसी हाई हील सैंडल के सोल का पार्ट लग रहा है। इसका मतलब है कि वो लड़की हाई हील्स के सैंडल्स पहना करती थी और शायद उसे घसीटने के क्रम में ये टूट कर यहाँ गिर गया। सर, इसका मतलब है कि इस बच्चे के देखने के बाद उस लड़की को यहीं से कहीं शिफ्ट किया गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेटे, खूब मन लगाकर पढ़ा करो, आगे चलकर हमसे भी बड़े पुलिस अफसर बनोगे। सर लॉबी में सारे गेस्ट आ चुके हैं सर। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इस होटल का कोई भी स्टाफ या कोई भी गेस्ट बाहर नहीं जाएगा और कोई भी फ्रेश बुकिंग भी मत कीजिए प्लीज। ठीक है सर। चलो अभिज्ञान, मैं पहुंचता हूँ। किसका फोन था? अभी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा फर्ज निभाना है। मैं तो अभी भी अपना फर्ज ही निभा रहा हूं। इस वक्त मेरे सामने एक कातिल जो खड़ी है। तो अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते मुझे? कर लेता अगर मेरे पास पुख्ता सबूत होते थे। और अगर मैं भाग गई तो? नहीं सुहासनी, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम्हें भागना होता तो तुम मुझे अपना पास्ट कभी नहीं बताते, है ना? चलिए आइए, अपने दोनों हाथ रखिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। अपना नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखिए। दोनों हाथ रखो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। सर, हम लोग यहाँ कॉलेज के ट्रिप के बहाने आए हुए हैं। प्लीज आप हमारे घर वालों को मत बताइएगा। देखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर उस रजिस्टर पर लिखिए। चलो नेक्स्ट। रखो हाथ। सर, कुल मिला के रिसोर्ट के 5 कमरे बुकड हैं और इस वक्त रिसोर्ट में 10 गेस्ट हैं। सर ऑफ सीजन होने की वजह से सिर्फ 5 कमरे की बुकिंग होगी। 24 में से 18 रूम खाली है सर। अरे अंकल, इतनी भी मैथ्स नहीं आती। 24 - 5
18 नहीं 19 होता है। शाब बॉय, बच्चे ने तो अपनी गणित समझा दी, अब आप अपनी गणित समझाइए। एक्स्ट्रा कमरे का हिसाब दीजिए हमें। उस रूम में मैं रहता हूं। मेरी ना तो यहाँ कोई बुकिंग होती है, ना ही मैं कोई गेस्ट हूँ। मैं हूँ विक्रम, इस रिजॉर्ट का ओनर। वैसे मैं जान सकता हूँ कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है? नाइस टू मीट यू मिस्टर विक्रम। इस बच्चे ने आपके रिजॉर्ट में एक लाश देखी है, इसीलिए इतने सारे लोग जमा हैं यहाँ पे। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि आपको इसकी भनक तक नहीं है। सर मैं यहाँ रिलैक्स करने आता हूँ, मैं अपने रूम में था। वेरी गुड, आपने रिलैक्स कर लिया, अब हमें अपना काम करने दीजिए। शौर्य सर, तुम लोग इस रिसोर्ट का चप्पा चप्पा छान मारो, हम लोग मिस्टर विक्रम के रूम की तलाशी लेते हैं। सर चलिए मिस्टर विक्रम। पूल के उस तरफ लॉबी है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर कातिल को लाश बाहर से अंदर लेके जानी है तो उसने ये रास्ता नहीं लिया होगा, इस रास्ते से आया होगा वो, ताकि वो लोगों की नजरों से बच सके। यहीं से शुरू करते हैं। सर ये देखिए, घसीटने के निशान। हेलो सर, यहाँ पर एक वेपन मिला है सर, लगता है खून इसी से किया गया। ग्रेट, अब बस हमें वो लाश मिल जाए, ये केस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। सर कातिल कितना भी चालाक हो, उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। एक मिनट, लगता है जल्दबाजी में कातिल ने कुछ ज्यादा ही गलती कर दी। ये देखो और निशान, आगे बढ़ते हैं। दे लगता है कातिल बॉडी को इसी रास्ते से लेके गया। चलो। ये देखिए सैंडल, शायद ये वही सैंडल है जिसका सोल हमें स्विमिंग पूल के पास मिला था। लेकिन ये इसका मतलब है कि हमारे आने से पहले लाश को यहां से हटाया गया है। सर कुछ पता चला? सर समझ में नहीं आ रहा कि वो लाश गई कहाँ। एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर कि हमारे साथ कोई चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। कातिल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर
किसी बहाने से वो लाश को इस रिसोर्ट से बाहर निकालना चाहता है। लाश? वो भी हमारी गाड़ी में? हाँ अंकल, यही वो आंटी है जिनको मैंने शॉवर रूम में देखा था। थैंक यू बेटे। मैनेजर साहब, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इस होटल से कोई भी स्टाफ या गेस्ट बाहर नहीं जा सकता। ठीक है सर, लेकिन एसीपी साहब, हमारी सिंगापुर में आज शाम को मीटिंग है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। आपने सुना नहीं? जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इस होटल से कोई भी स्टाफ या गेस्ट बाहर नहीं जा सकता। सॉरी सर। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर समर्थ के फॉरेंसिक लैब में इस लाश को भेजने की तैयारी करो। सर। कुछ पता चला डॉक्टर साहब? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वक्त लगेगा। ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन है इस केस में? सीधा सा केस है, नशे की हालत में लड़की को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अब मौत कब हुई, कैसे हुई, यही बताना है बस। देखिए, इसे डिक्की से बाहर निकालते समय इसके मुंह से मुझे शराब की बदबू आ रही थी। इसका मतलब क्या? या तो शराब में कुछ था या गोली लगकर उसकी मौत हुई। अगर गोली लगकर मौत हुई तो गोली कितनी दूर से चली, यही तो लिखना है आपको फॉरेंसिक रिपोर्ट में, और क्या। क्या बात है, केस सॉल्व कर दिया आपने तो। अगर ये बात इतनी आसान होती तो अब तक तो रिपोर्ट आपकी टेबल पे होती। एक्चुअली इस केस में एक नहीं तीन बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? पहली तो ये जो रिवॉल्वर आप लेकर आए हैं आपने जो बरामद की है, उससे गोली चली ही नहीं। और दूसरी ये कि इस रिवॉल्वर पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो आपके रिजॉर्ट से भेजे हुए निशानों से मैच नहीं करते हैं, बल्कि उससे मैच करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं कि इस रिवॉल्वर पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो इस लड़की के हैं? जी हाँ, इसी के। फिर जिस रिवॉल्वर से इस लड़की की मौत हुई वो कहाँ है सर? ये भी आपको अपने काबिल ऑफिसर से पूछना चाहिए, इन्हें तो सब पता रहता है। नहीं? कम ऑन डॉक्टर प्लीज। अभी तो आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस लड़की की मौत सुबह 7 बजे के आसपास हुई है। और हाँ, ये अंगूठी मिली है इसकी, शायद आपकी इस केस में कुछ मदद करे। थैंक यू डॉक्टर। और आप तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी प्रॉब्लम को सुलझाते ही मैं आपको खुद फोन करूंगा एसीपी। 10287 वीजे। सर 2 मिनट में पता चल जाएगा ये अंगूठी कब और किसने खरीदी। प्लीज, जरा अर्जेंट है। मिश्रा जी, जरा रजिस्टर दीजिएगा। ये रहा सर, यही से खरीदी। डॉली, निर्मल सोसाइटी, कोरेगांव। सर पिछले 3 महीने से वो यहाँ किराए पे रहती थी। चंदन, पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लो। सर सर वो बेंगलोर के पास किसी जगह की रहने वाली थी। डांस में अपना करियर बनाना चाहती थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर सके। सर उसके पास तो किराया देने के पैसे भी नहीं थे। पर हाँ सर, कुछ दिनों से वो कह रही थी कि उसके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आने वाले। पर जब मैंने सोर्स के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे इसके लिए मरना पड़ेगा। और कुछ कहा उसने? सर कल मैं रेंट लेने आया था तो उसने कहा कि मैं इसी का इंतजाम करने जा रही हूँ। सर,
ये कुछ मोबाइल बिल्स मिले डॉली के नाम के, और कुछ खास नहीं। जब तक हम ना कहें आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे और ये कमरा किराए पे भी नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। सुनो। जी साहब। ये डॉली मैडम अकेले आती थी या किसी के साथ आती थी? साहब वो हमेशा सफेद रंग की गाड़ी में आती थी। कौन सी कार थी? साहब कार का पता नहीं, लेकिन वो जीप जैसी होती ना, चारों तरफ से बंद, बड़ी सी गाड़ी। हमेशा एक ही गाड़ी से आती थी? साहब एक ही गाड़ी में आती थी। ठीक है, जाओ। जी साहब। सफेद रंग की बड़ी गाड़ी, इसका मतलब है सफेद एसयूवी।